इसमें जाता हूँ, फिर से एक बार उसको बोल देता हूँ कि मैंने 4 ग्लास को देखा, एक अच्छा ग्लास, एक टूटा हुआ, एक बन रहा है और एक बन गया लेकिन पहले जैसा नहीं। हर रिश्ते में झगड़े यदि होते हैं तो वो हमेशा ट्रस्ट के आधार पर नहीं होते। ट्रस्ट के आधार पर होने वाली बातें, जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ ट्रस्ट नहीं, वहाँ प्रेम भी नहीं है। लेकिन बहुत सारे प्रेम करते हैं, वहाँ पर भी झगड़े होते हैं। अब जिसने भी इस पोस्ट को या किसी चीज़ को लगाया, उसने कई बार हम लोग रील में देखने वाले हर चीज़ को अपने लिए अपना लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ बातें होती हैं, कुछ बातें नहीं। तो उसमें आने वाले हर, अरे मैं भी इसमें से गुजर, अरे मैं भी उसमें से गुजर रहा हूँ, ऐसा सोच कर गलत चीज़ को, ट्रस्ट को फालतू के साधारण 3rd पर्सन 4th पर्सन के झगड़े की बातों को लेकर के वहाँ पर उसका लागू नहीं करना है। ठीक है, वहां पर अगर लागू कर देंगे तो आप असल में हम गलत हो जाएंगे उस जगह, क्योंकि वहां ये फिट ही नहीं बैठता। ट्रस्ट का मतलब होता है जहां पर धोखा हो वहां टूटना, भरोसे का टूटना इन एक्शन। लेकिन अगर किसी बात के कारण से किसी ने आपको किसी गलती के कारण से डांट दिया, चाहे सही फहमी में हो या गलत फहमी में हो, डांट दिया है, उस कारण से आने वाली बात ट्रस्ट के साथ नहीं जुड़ती है। ठीक है ना? तो यहाँ पर हमको ये जो भी इस चीज़ को अगर सुने कभी भी, तो इस बात को याद रखे कि कौन सी चीज़ को कहाँ फिट करना है, उसको लेकर के चलना। ठीक है, अब रही बात पिछले बार हमने जो देखा था, मर्म की बात और प्रकाशन की बात। पिता परमेश्वर और परमेश्वर ने पुत्र को दिया। जब वो पुत्र को देता, तो हम जब पुत्र को ग्रहण करते तो हमें पुत्रत्व प्राप्त होता है, और जब पुत्रत्व प्राप्त होता है तो वो परमेश्वर जो सृष्टि करता हमारा पिता होता है। हर एक का पिता नहीं है। परम पिता परमेश्वर जैसे सब धर्म के लोग बोल देते हैं परम पिता परमेश्वर है, वैसा पुराना है बोलने के लिए कुछ भी बोल देना नहीं है। रिश्ता जब तक ना हो, है ना, परमेश्वर के साथ तुम्हारा रिश्ता तुमने बनाया क्या? उसने बनाया, उसने पुत्र को भेजा रिश्ता बनाने के लिए, तो पुत्र चाहिए, वहां सन चाहिए। हमने इस बात को पिछले बार देखा। पुत्र के बगैर, इसलिए मैंने बोला था पापों की क्षमा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे, है ना। तो मतलब यदि कोई मर भी जाए तो भी जिएगा जो मुझ पर विश्वास करता है। तो ये बात के लिए यीशु को क्रूस पर मरने की जरूरत नहीं थी। इस बात के लिए कि मैं मरूंगा फिर पुनरुत्थान में जी उठूंगा तभी इनका जी उठना होगा, वो आत्मा की बातों के लिए थी। मतलब हम जो आत्मा में मरे हुए हैं, जो हम शरीर में मरे वो भी वापस आ जाएगा बाद में, लेकिन हम जो आत्मा में मरे हुए हैं उसके लिए वो बात याद। इसलिए यीशु ने बोला मेरा राज्य संसार का नहीं, आत्मा की दुनिया स्वर्ग का है। तो वहां पर पुत्र चाहिए, बिना पुत्र के कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे तुम कितना भी प्रभु कर लो, कितना भी ये कर लो, तुम्हारे बोलने से प्रभु नहीं हो जाता। वो प्रभु तुम्हारा तब होगा जब तुमने पुत्र को स्वीकार किया, तो पिता के पुत्र बनते, अर्थात पिता तुम्हारा, परमेश्वर तुम्हारा पिता बनता, और वो पुत्र कहलाने के कारण तुम भी पुत्र में शामिल हो जाते। ये फॉर्मूला है। लेकिन अभी तब मैं अभी क्या बता रहा था, उसके उसी पद में आगे में जब हम जाते हैं, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ, यीशु बोलता है। ठीक है, पुनरुत्थान और जीवन मैं होऊंगा नहीं बोला, मैं हूं बोला। तो जब आया तो सारे परमेश्वरत्व को लेकर के आया। इसीलिए उसने लाजर जो 4 दिन का था, उसमें हम पढ़ेंगे आगे, लाजर जो 4 दिन का था मरा हुआ, उसको उसने जिंदा किया। उसने बोला उसकी बीमारी मृत्यु की नहीं बोला, लेकिन उसने अपने मुंह से आखिर में बोलता है वो मर गया। भैया परमेश्वर ने एक ही समय में, यीशु ने एक ही समय में 2 बात क्यों की? उसने बोला इसकी बीमारी मृत्यु की नहीं, वरन परमेश्वर की महिमा के लिए है। वहां एक जगह लिखा है, आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा अजीब सा भी लगेगा। आप पढ़िए मेरे साथ, वही आप यूहन्ना 10 में हम आगे जाते हैं। यूहन्ना 10 है ना, उसमें क्या लिखता है? यूहन्ना 10 उसके बाद 11 में 4 यीशु ने कहा यह बीमारी मृत्यु की नहीं, द फर्स्ट प्रेडिक्शन,
दैट ही इज गिविंग टू हिज पीपल, कि यह बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए है, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। वहां जब कभी भी पिता की महिमा के लिए है करके नहीं बोला, क्या बोला? परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा, परमेश्वर के द्वारा पुत्र की महिमा हो, ये बोल दिया। अब भैया इसको आप एक प्रोफेसी, एक पास्टर का प्रोफेसी या एक भविष्यवक्ता का प्रोफेसी मान लीजिए। और भविष्यवक्ता आया, यीशु की जगह आप आज की स्थिति में ले लीजिए, भविष्यवक्ता आया, ये बीमार देख रहा है, ये बीमारी का नहीं है, ठीक है, ये मृत्यु परमेश्वर की महिमा के लिए होगा, मृत्यु से संबंधित जो भी है, ये जो चीज बीमारी है, बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, प्रोफेसी करके चला गया, ठीक है। अब वो प्रोफेसी करके चला गया और उसके 3 दिन के बाद वो आदमी मर जाता। तो आप क्या बोलोगे? मैंने एक सीहोर में मैं एक परिवार में गया था, उस परिवार में उस परिवार के एक फूफी थे, उनकी पति को देखा। तो मैं बोला, इनके परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे कहा इनके लिए सिर्फ 1 महीना कि 2 महीना, मुझे टाइम याद नहीं है, लेकिन ऐसा दिया गया है, आपको थोड़ा सावधान रहना है, कुछ बातों में इनको टेंशन नहीं देना है, ऐसा कुछ बोल के चला गया। इसके बाद इनका जिंदा रहना मुमकिन नहीं। तो उसके बाद उनकी घर की बेटी मेरे विरुद्ध में आ गई और आ करके उल्टी सीधी बात, ऐसा कैसा एक प्रभु का दास है, तेरे को क्या मालूम, तू क्या सबका दाता है क्या, कि खाता है क्या, कि क्या है, तो ऐसा कैसे बोल सकता है, ऐसा बोल के बहुत हंगामा की और बात करना बंद कर दी, ब्लॉक कर दी, बात कर, ऐसा होने के बाद करेक्ट 2 महीने के 1 महीने, मुझे वो याद नहीं है, वो व्यक्ति जिसके लिए बोला गया था कि ये नहीं बचेंगे, है ना, वो अच्छे पैसे वाले थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, वो मर गए, जिनको मैं बोल के आया था। अब ये बोल के आना बड़ी बात नहीं है, ये परमेश्वर की, जब परमेश्वर कोई चीज़ को बोलता है, इसका मतलब है कि उसके हाथ में, मैं एक और मृत्यु के बारे में यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। ये हमारी स्थिति न केवल खुद के लिए होती है, हर परिस्थिति में एक मृत्यु होती है। समय की मृत्यु होती है, अपॉर्चुनिटी की मृत्यु होती है, मतलब अपॉर्चुनिटी मतलब इधर में आपके एक मौके की मृत्यु होती है, आपके साथ एक रिश्ते की मृत्यु होती है। ये सब एक मौका है जो परमेश्वर देता है, और आपकी परीक्षा होती है उस समय में, हम उसको पहचानते नहीं। कई बार कई रिश्तों को हम इतने उल्टे सीधे तरीके से परमेश्वर की ओर से सुनने के बाद मनुष्य के अंदर में इतने घमंड से शब्द निकलते हैं कि उनको जरा भी परमेश्वर का भय नहीं होता। उनको जब पता चलता परमेश्वर की ओर से है, तो इनके पास में यदि कुछ भी उल्टी सीधी बातें हुई जरा भी, उसके बाद वो परमेश्वर के जिसने बोला उसको, या परमेश्वर उस कार्य को, या वो कार्य शैतान की ओर से आदमी है बोलने के लिए, या फिर इनके मन में कई प्रकार के प्रश्न इस तरीके से उठाकर जो साधारण रीति से बोलने के लिए भी लोग डरते हैं, उसके बकवास जैसा बात कर जाएंगे जिंदगी में। यहां पर उस व्यक्ति के लिए मैं ऐसा बोलने के बाद, उसके पास मौका था, वो सीहोर वाले व्यक्ति, मैं नाम भूल गया उसका, तो उसके पास मौका था। उनको क्या कहना था, जैसे ही सुनते अपने हृदय को कठोर ना करके वो रोते गिड़गिड़ाते, परमेश्वर अरे तू क्या है, तू क्या है, मेरे बाप को मार देगा, या तू बोल देगा तो मर जाएगा, मर गया ना। हाँ, उनका नाम है विनोद परिहार करके नाम उनका, वो मर गया, ये अनिमेश अभी लिख के भेजा। तो मेरे ख्याल से अनिमेश उसका गवाह है उस बात का। तो वहां पर क्या नाम है, वहां पर हो गया ना जो बोली गई बात है। क्यों बोला गया? मैं क्या अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए बोला ना। परमेश्वर जब बोलने के लिए बोलता है, कुछ बातें होती है, लेकिन उसी समय में जो प्राप्त नहीं करने वाले लोग होते हैं और प्राप्त करने वाले लोग होते हैं, दोनों में अंतर होता है। जो प्राप्त नहीं करने वाले लोग होते हैं, उनके अंदर में उल्टी सीधी बातें निकली, ये पहचान है। याद रखिएगा, आप अगर परमेश्वर की ओर से हैं या नहीं, आपके अंदर का भय दिखाएगा। यशाया की किताब 33 का 6 निकालिए 1 मिनट के लिए। यशाया की किताब, यशाया ओल्ड टेस्टमेंट में 33 का 6 यहां लिखा है। 33 का 6 और 5 से पढ़ देता हूं मैं।
यहोवा महान हुआ है, वह ऊंचे पर रहता है, उसने सिय्योन को न्याय और धर्म से परिपूर्ण किया है, और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का आधार होगी। यहोवा का भय उसका धन होगा। परमेश्वर का डर, ये वो रेवरेंट फियर है, ये वो रिश्तों का फियर है। रिश्ते के फियर में जो ट्रस्ट बिल्ड होता है वो अलग है, और यूं ही किसी पर भरोसा करना वो अलग है। रिश्ते के द्वारा से जो ट्रस्ट बिल्डिंग होता है उसमें न्याय और धर्म की परिपूर्णता होगी, और न्याय और धर्म परमेश्वर की ओर से होती है, शैतान नहीं कर सकता ऐसा। और उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत हमारा होगा। क्या होगा? हमारे दिनों की पहचान क्या है? Why we will be called the mightiest of mightiest? Because of the Lord, in the name of the Lord. Who are those people? What will be their base? What will be their foundation? उनका फाउंडेशन क्या होगा? Where will they stand? How will they stand? Upon which will they stand? उनका खड़े होने का स्थान क्या होगा? किन बातों पर वे खड़े होंगे? उनकी चीजें क्यों हिलेंगी नहीं, और उनकी बातें पूरी क्यों होंगी? Why? और जो नहीं होंगे उनके पास क्या नहीं होगा? ज्ञान की कमी। यहां क्या बोल रहा है? ज्ञान की बहुतायत। बुद्धि की कमी। यहां क्या बोल रहा है? बुद्धि की बहुतायत। उद्धार की कमी। यहां बोल रहा है उद्धार की बहुतायत। अच्छा, उद्धार की बहुतायत भी होती है क्या? ज्ञान की बहुतायत तो मैं समझ सकता हूं, बहुत ज्ञान, और बुद्धि की बहुतायत भी समझ सकता हूं, बहुत बुद्धि, लेकिन ये वो बात नहीं है। हम मसीहों को जो परमेश्वर की ओर से दी गई बातें हैं, जो संसार नहीं पहचान सकता, जिस संसार के हम सोचते और बात करते, जो ज्ञान के बारे में बात किया जाता है, वो बात अलग है और ये बातें अलग है। ये बातों में आप कहीं भी कुछ भी नहीं बक सकते, कुछ भी नहीं बोल सकते। आपका रिएक्शन आपको बताएगा हु आर यू इन द लॉर्ड। आप परमेश्वर में कितने मजबूत हैं। आप इससे अच्छा है शैतान को अपना प्रभु ग्रहण कर चले जाएं, ये बेहतर है, क्योंकि कम से कम आपको पता होगा नरक आपका भाग ही है। लेकिन दुख तब होगा कि हम स्वर्ग के भागीदार हैं सोचते बैठे रहे और आखिरी में नरक में जाकर पड़े, आखिरी में नरक में जाकर पड़े। ये बहुत कठिन स्थिति होगी, क्योंकि हमने सोचा लेकिन हमने पहचाना नहीं। ये यशायाह भविष्यवक्ता की किताब में 33 यशायाह और के 5 में लिखता है यहोवा महान हुआ है। वो कब की बात है? आज की बात है। The time when we are living on this earth, this is the time, this is the day। ये असल में जब this is the day बोलते हैं ना, ये दिन और रात वाला दिन नहीं, ये दिन ही दिन में हम जी रहे हैं, परमेश्वर का दिन में हम जी रहे हैं। जब से यीशु आया तब से अब तक सांझ नहीं हुई है। जैसे उत्पत्ति के दिनों में फिर सांझ हुई, फिर भोर हुआ और पहला दिन हो गया, ऐसा वाला नहीं है ये। मतलब वैसा वाला, वो जो सूरज के उगने से पहले वाला जो था वो वैसा वाला दिन नहीं है। फिर सांझ हुई, बोल तो अभी तक सांझ नहीं हुई है, अभी हम दिन ही दिन में हैं। दिस इज द टाइम वेर हम प्रकाश में हैं। हमारा प्रकाशन हमारा प्रभु यीशु मसीह, उससे ज्यादा हमको प्रकाशन की जरूरत नहीं है। ही हैज गिवन हिज स्पिरिट एज बहुतायत ऑफ बुद्धि। ये उन दिनों की बात की जा रही जब उद्धार की बात है, जहां बुद्धि की बहुतायत की बात है, और यहां पर ज्ञान की बहुतायत की बात है, जहां पर आपका बहुतायत परमेश्वर की ओर से ज्ञान अधिक हो गया, या उस ज्ञान को आपने अधिक समझा। कौन है वो चीज? वो है वो व्यक्ति जो पुत्र था, जो ज्ञान है, जो रास्ता था, जो उद्धार था, जो उद्धार है, जो रास्ता है, जो आने वाला है,
था वो वही है करके जिसके बारे में मरियम मार्था ने कहा ये वो है, और उसने कहा उद्धार की बहुतायत मतलब उद्धार की कमियां भी हो सकती हैं। हम हो सकता है मसीह को जानते हो और विश्वास करते हो और हमारे अंदर जिस बहुतायत की यहां बात की जा रही है वो बहुतायत ना हो। जिस ज्ञान की, ये ज्ञान है रिश्ता, ये ज्ञान की किताबें नहीं है, ये ज्ञान है प्रभु आप ये बताओ तो इसका कैसा है। कैलकुलेटर आपके सामने में रहता है, आप कितने भी नंबर डालो तुरंत उत्तर देता है। इस तुरंत का मतलब क्या हुआ? द वेरी राइट टाइम में आपका आंसर का मिलने वाला आत्मा की दुनिया में कौन है? अगर ये बड़ा हुआ है आपके अंदर और घमंड के कारण आपके मुंह से कुछ परिस्थितियों को न समझने के कारण, अपनी बुद्धि की बहुतायत के कारण, परमेश्वर की बुद्धि की कमी के कारण जो घमंड की बातें और व्यर्थ की बातें निकलती हैं, बेहतर है प्रभु तू मेरा प्रभु नहीं है बोल दो और चले जाओ। क्योंकि कमी के साथ परमेश्वर के सन्मुख में नहीं हो सकता। कमी से शुरुआत हो सकती है, कमी में अंत नहीं हो सकता। क्यों? या तो तुम्हारा प्रभु या तुम्हारा परमेश्वर जिसको तुमने प्रभु ग्रहण किया वो तुम्हारे साथ के रिश्ते कम होने के कारण तुमको बहुतायत का दिया ही नहीं, या तो पक्षपाती है और तुमको नहीं देता सबको देता है और तुम उस कारण से दुखित हो, मुझे नहीं मिल रहा, मुझे नहीं। अरे भैया तुम नहीं जा रहे, तुम नहीं पहचान रहे, तुम नहीं ग्रहण करना चाहते, तुमको समझ में नहीं आता क्योंकि तुम्हारी बुद्धि संसार को ज्यादा प्यार करती परमेश्वर के बजाय। पहली आज्ञा ही तोड़ दिया सबसे ज्यादा अपने परमेश्वर को, अपने सारे मन आधे मन से नहीं, अपने सारे प्राण आधे प्राण से नहीं, अपने सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति के साथ, अर्थात अपने आप को शून्य बना और उसको पूरा अपना बना ले। हमारा गाना ऐसा रहता, तुझे अपना बना के मैंने क्या पाया है। इसका उल्टा गाना हम लोग बनाए थे छोटे में, लेकिन तुझे अपना बनाए के कुछ नहीं मिल रहा है। परमेश्वर क्या, व्हाट इज दिस नॉनसेंस दैट इज गोइंग ऑन इन माय लाइफ, व्हाई माय लाइफ इज लाइक दिस, सी दोस लाइफ, सी दोस पीपल। हम अपनी एक छोटी सी फायदे के लिए बड़ी बड़ी झूठ बोलने के लिए तैयार हो जाते हैं। मैं ऐसे लोगों से संबंध नहीं रखता जो अपने फायदे के लिए अपनी जमीर को काट कर फेंक देते हैं। यहां पर लिखता है उद्धार, बुद्धि और ज्ञान की बहुतायत तेरे दिनों का क्या होगी? आधार कार्ड होगी, नहीं आधार होगी, फाउंडेशन होगा। तुम्हारे चट्टान ये उद्धार की बहुतायत, ज्ञान की बहुतायत और बुद्धि की बहुतायत, अर्थात वो प्रभु के साथ के प्रगाढ़ संबंध की ओर बढ़ना, पहले से ज्यादा होना। इसका अंत क्या होगा? यहोवा का भय, द फियर ऑफ द लॉर्ड विल बी योर वेल्थ। आपका वेल्थ चंगा इन द नेम ऑफ जीसस नहीं होगा, चंगा इन द नेम ऑफ प्रोफेसी इन द नेम ऑफ जीसस नहीं होगा। आपका वेल्थ होगा परमेश्वर का भय। और यह बहुतायत अगर नहीं है तो आपका वेल्थ परमेश्वर का भय नहीं। जहां तेरा धन है वहां तेरा मन लगा रहेगा। तेरा धन परमेश्वर का भय है। परमेश्वर मैं बहुत डरता हूं, परमेश्वर, वो शैतान भी कांपता है, डरता है। पौलुस ने कहा शैतान भी थरथराता और कांपता परमेश्वर के सामने, और हम और आप ट्रिम्बल कर गए परमेश्वर का नाम लेने से। फिर मतलब क्या निकला? शैतान और हम में कोई अंतर नहीं। ये ट्रिम्बलेंस की बात नहीं है यहां पर। ये वो फेथ के, अनमूविंग फेथ की, उस ट्रस्ट की बात है जहां पर ज्ञान की बहुतायत होगी। परमेश्वर का भय, द रेवरेंट फियर ऑफ द लॉर्ड विल बी योर हैप्पीनेस, योर वेल्थ, योर एवरीथिंग। लॉर्ड, दैट इज व्हाट आई वांट, वही मुझे चाहिए, ऐसा होगा। और आपकी मुंह खुलने से पहले बातें अलग निकलेंगी। अपने आप को पहचानना है, फलों से जांचो। एक सच्चे भविष्यवक्ता झूठे भविष्यवक्ता जांचना है, फलों से जांचो। वो भविष्यवक्ता कौन है जिसे तुझे जांचना है? वो हम और आप स्वयं, हम वो भविष्यवक्ता है। इट इज नॉट ओनली दैट ही इज प्रॉफिट, इट इज ही
मैं वो भविष्यवक्ता, आप वो भविष्यवक्ता, हम वो भविष्यवक्ता। अपने आप को जांचना है कि दूसरे से जंचवाना है। पवित्र आत्मा दूसरे में सिर्फ नहीं, आप में भी है। वो आपको जांच कर बता रहा है कि आपके मुख से निकलने वाले शब्द क्या हैं। वेदर इट इज वेल्थ फॉर यू और जस्ट, अरे किसी किसी के लिए जो परमेश्वर निगाह में सोना है तुम्हारी निगाह में पत्थर है, और जो परमेश्वर निगाह में पत्थर वो हमारी निगाह में सोना है। हम उसके प्रति को, हम विश्वास के बातों को इतना तवज्जो दे दिए कि रिश्ते के प्रेम को, मैंने वो बताया ना, वो ट्रस्ट वाली बातों में धोखा यही है, आपके पास में विश्वास की कमी। ट्रस्ट जहां कम होगा विश्वास कभी टूटता नहीं, याद रखिएगा, कभी नहीं। परमेश्वर देखिए कैसा है, यदि आप में परमेश्वर है, आपको कोई धोखा दे रहा है, वो कहीं बच के जाएगा नहीं। He cannot run anywhere. Why? क्योंकि आसमान में वो है, समुद्र में वो है, हवा में वो है, जहां है वहां पर वो है जो तुम में है, तो वो भागेगा कहां? उसका तुम्हारे साथ के संबंध को, धागा को इतने रेशम की डोर में रखा है जिसको खींचने से टूट जाएगा, लेकिन वो भाग नहीं सकता, क्योंकि वो इतने रेशम, इतने बारीक होते हुए भी वो खींचा चला आएगा। इतने बारीक होते हुए भी कोई बच नहीं सकता इस संसार में, कोई भी नहीं। किसी को भी कोई भी धोखा देकर बच नहीं सकता, अगर वो धोखा है तो। कारण होकर के तुम अलग होते हो वो अलग है, लेकिन इन बातों को कारण बताते हो वो अलग है। परमेश्वर के साथ के रिश्ते में, वो जो अभी किसी फिर से नाम भूल गया मैं, वो जिस व्यक्ति के बारे में बोल रहा था, उसके परिवार में हुआ क्या, वो क्या मतलब, उसके बाद उसकी बेटी मुसलमान बन गई, ठीक है, और उसके बाद और मुसलमान से शादी हो गया। इसका मतलब क्या था? जब मैं बोल रहा था, जब वो प्रभु प्रभु बोल के बाइबल पढ़ के प्रार्थना कर रहे होते हैं, तो उस समय में जो शब्द निकले वो बता रहे हैं कि यू आर नॉट इन द लॉर्ड, तुम परमेश्वर में नहीं हो, इसीलिए ऐसे शब्द निकलते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, यदि तुमको परमेश्वर की बातों के द्वारा से वो भय जो रिश्ते का है अगर नहीं है, तो अपने आप से कह दो तुम शैतान के हो, चलेगा, कम से कम तुमको पता तो है। लेकिन धोखे में न रहना कि मैं प्रभु में हूं और मैं कुछ भी बक रहा हूं, ऐसा नहीं होता। यहां पर क्या हुआ? यहां बोलता है तुम्हारे दिनों की बहुतायत, उद्धार की बहुतायत, ज्ञान की बहुतायत। और कैसे दिखेगा ये बहुतायत? क्योंकि जब रिश्ता होगा तो बहुतायत वहां पर भंडार होता चला जाएगा। लेकिन उसके कारण क्या नहीं आएगा तुम्हारे अंदर? फर्स्ट थिंग, घमंड नहीं आएगा। इस बहुतायत से घमंड नहीं आता, परमेश्वर का भय आता है, अर्थात तुम्हारे अंदर द फियर ऑफ द लॉर्ड एंड द हैप्पीनेस ऑफ द लॉर्ड, कि मैं कहीं परमेश्वर के आनंद को न खो दूं, संसार के आनंद को नहीं, परमेश्वर के आनंद को न खो दूं, उस प्रेम को न खो दूं, उसके फेवर को न खो दूं, इसका भय। ये नहीं अरे बाप रे वो आ गया मैं जाके छिप जाता हूं, ये भय नहीं, मैं कहीं उसकी नजरों से घिर न जाऊं, ऐसा कुछ ना कर बैठूं कि वो मुझसे क्रोधित हो जाए, इसका भय। परमेश्वर का भय, तुम्हारा कितना भय है तुम्हारे अंदर कि मुझे कुछ खोना नहीं, परमेश्वर की कोई रत्ती भर भी बातें खोनी नहीं, क्योंकि उस जगत में जब तुम जाओगे वहां पर चीजें सब अलग हो। इसी वो हम यूहन्ना में जब पढ़ेंगे आगे, उसमें सब चीज लिखा हुआ है। तुम में ये सब चीज होता, वहां नहीं होगा। इस युग के लोगों में ऐसा होता, उस युग में। मैंने कह दिया हमारा युग अभी बदला नहीं, ना बदलेगा, क्योंकि जब तक यीशु नहीं आ जाता युग वही चल रहा है और वही चलेगा, और रात अब तक आई नहीं, रात आने वाली, हम दिन ही दिन में चल रहे हैं परमेश्वर के प्रकाश में। और उसमें इन बातों को छोड़ जो आधार है, उन बातों को जो उड़ने वाली बातें हैं, हे मैं तुमसे कहता हूं अमेरिका,
वो सब कह दिया गया है ऑलरेडी, अब तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं है, अब सुनना तुमको है। लेट यू हियर फ्रॉम द लॉर्ड। अभी 2 दिन पहले एक स्त्री से किसी का बात हो रहा था, एक लड़की से, तो उसने एक प्रश्न पूछा, शादी से संबंधित बात के लिए मैं इतना प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर मुझे क्यों नहीं बता रहा है। भाई मेरे बारे में दूसरों को बता रहा है, ठीक है, मेरे बारे में मेरे को बताना चाहिए ना, क्यों नहीं बता रहा है। अरे मूर्ख स्त्री, एक बात को समझ, आज तक तुमको मैं पूछूं कि तुमको परमेश्वर और क्या क्या बात बताया, वो तो बता नहीं पा रहे हो। बहुत सारी बात बताया होगा तब ये बात नहीं बताया, बात आती है। तुमको सुनना ही नहीं है, तुमको अपनी बातों को सुनना है, तो तुम कहोगे परमेश्वर ने नहीं बताया, तो परमेश्वर किसी के द्वारा तो बताएगा तुमको खुद, क्योंकि एक टीचिंग है ऐसा, मैं भी मानता हूं उस टीचिंग को, लेकिन उसका फ्रेमवर्क और उसका स्तर, उसका जो स्थान है वो अलग है, जहां पर ये कहा जाता है दूसरों को बोलने के बजाय बोलने के पहले परमेश्वर तुमको बोलेगा। इसका मतलब है दूसरा अगर तुमसे आकर बोल रहा है तो परमेश्वर तुमको बोल चुका है और तुमने नहीं सुना, तुमने नहीं पहचाना। हमसे परमेश्वर पहले बोलता है और हम परमेश्वर पर दोष लगाते हैं, वो मुझे नहीं बताता, मुझे उसने कभी बोला नहीं, इसको बोल रहा, उसको बोल रहा, उसको बोल रहा, इसको बोल रहा है। तुमने सुनने के कान कब रहे? सुनने वाले कान वालों सुनो, बोला है ना, जिसके कान हो वो सुन ले। अब तुम्हारे पास कान नहीं तो तुमको सुनाई नहीं दिया होगा ना। फिर कैसे परमेश्वर मेरे पति के बारे में बता, परमेश्वर मेरी पत्नी के बारे में बता, वो कौन होगी, क्या होगी। अरे तुमको सुनने के कान ही नहीं है, अब तक सुने नहीं, ये सब सुनना है, ऐसा होता है क्या? अब तक तो सुने नहीं, सिर्फ ये सुनने को मिलना है। ये कहां से मिलेगा जब तुम्हारे पास कान ही नहीं है? क्योंकि तुम अपनी दृष्टि में अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हो। जो अपनी दृष्टि में बुद्धिमान होता है परमेश्वर की बातें उसे सुनाई नहीं देती। ऐसा नहीं कि परमेश्वर बोलता नहीं है, लेकिन तुमको सुनाई नहीं देगा। तो ऐसा ही यहां पर, जब यहां पर बोलता है कि उसका क्या अंत क्या होना चाहिए, उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए। अगर उसका आधार बहुतायत उद्धार, बहुतायत ज्ञान और बहुतायत बुद्धि की अगर बात है, तो उसके अंदर परमेश्वर के भय की बहुतायत होनी चाहिए और व्यर्थ की, मजाक की, ठट्टों की बात नहीं होनी चाहिए। ऐसा प्रश्न नहीं होना चाहिए जिससे संसार के लोग बात करते हैं। अगर संसार के लोगों के जैसा बात तुम्हारे अंदर आया है तो तुम परमेश्वर के नहीं वरन असल में शैतान के हो। जैसे मैंने बोला, उस स्त्री ने जब विरोध किया, उसके बाप को हो सकता है बचाया जा सकता था। एक और सेम टाइप ऑफ चीज हुआ एर्नाकुलम के त्रिशूर में। हाँ, त्रिशूर में एक जगह है ना, वहाँ पर एक राजू करके ब्रदर थे, उनको भी 3 महीना पहले परमेश्वर बोला, देख डायरेक्ट उनसे बात किया था, देख ब्रदर ऐसा ऐसा है, 3 महीना आपके पास समय है, इसमें ऐसा 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 आपको सावधान रहना है, ये है वो है, सारी चीज़ बताया। करेक्ट 3 महीने उसने उस चीज़ को दूसरे प्रभु के बड़े बड़े दासों के द्वारा से कही बातों को सुनकर हम जैसे छोटे लोगों की बात को नज़रअंदाज कर दिए। वो तो मरने के बाद तो आए नहीं, उन्होंने तो बोला नहीं। फिर 3 महीने में वो भाई 38 ईयर्स में मरा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सबको सुनने के कान हो जरूरी नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को बहुत बुद्धिमान सोचते हैं। हम ज्ञान के आधार पर बुद्धिमान नहीं होना चाहिए। हम बुद्धि के आधार पर मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, ऐसा नहीं होता है। बुद्धि परमेश्वर का पुत्र है, ज्ञान परमेश्वर का पुत्र है, उद्धार भी वही है। यदि वो तुम्हारा आधार है तो तुम्हारा ये रहेगा तुम्हारे मन में, मैं तो कुछ भी नहीं, अर्थात मैं शून्य हूं और वो मुझ में है और मैं उसमें हूं। तो बुद्धि उसका है, मेरा नहीं, तो मैं घमंड किसका करूं? बुद्धि उसका है तो मैं किसका घमंड करूं? नहीं कर सकते। तो घमंड आया मतलब बुद्धि उसका नहीं है, या तो शैतान का है या आपका अपना है। ज्ञान उसका नहीं है, या तो शैतान का या तो आपका हासिल किया हुआ संसारिक ज्ञान है, या तजुर्बे को भी हम ज्ञान मान सकते हैं आत्मा की दुनिया में। लेकिन उस ज्ञान में भी यदि घमंड है, चाहे वो कितना भी बड़ा नाम का प्रभु का दास हो या शैतान का दास हो या किसी का भी दास हो, घमंड है तो प्रभु की ओर से नहीं है।
उसका भय परमेश्वर का, इसीलिए सिंपल सी बातों में उसने परख को रख दिया। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का डर आया? तुम इस बात के लिए डरे कि वो कहीं मैं उसकी नजर से गिर ना जाऊं? क्या तुम्हारे अंदर यह डर आया कि क्या मैं उसकी नजर से खो ना जाऊं? यहां बातें तो बहुत सारी हो सकती हैं संसार में। आपको क्या लगता है कि परमेश्वर के बातों को होने नहीं देगा? आप अगर सुलेमान राजा अगर मूर्ति पूजा किया है तो क्या परमेश्वर से होने नहीं दिया? कि उसको रोक दिया? क्या नहीं रोका, वो होने देता है। लेकिन अंजाम ये हुआ, उसके पुत्र उसके पुत्री फिर कभी परमेश्वर के राज्य की राजा नहीं बन पाए, कभी नहीं बन पाए। भले ही दाऊद चुना हुआ था, सुलेमान को भले ही शांति का जीवन मिला, सुलेमान ऐसा सोचता होगा मैं तो ना बड़े, मेरे इसमें कोई युद्ध नहीं हुआ, मेरे से बहुत शांति है, परमेश्वर ने मुझे बहुत शांति, मैं तो मूर्ति पूजा भी किया लेकिन परमेश्वर ने उस सब को इतना बड़ा नहीं किया। चलता है ये सब, थोड़ा बहुत चलता है, मैंने उसको ऐसा नहीं किया। जिंदा परमेश्वर के सामने थोड़ा सावधान रहना। चलता नहीं है कुछ भी, ये चलने वाली कोई चीज नहीं है। वो चलता है, ले चलता है, वो मुझको साथ ले चलता है। विश्वास से मैं चलूंगा साथ, कि ईश्वर थामता मेरा हाथ। वो चलता है, हम नहीं। आत्मा की दुनिया में हम सिर्फ खड़े रहते हैं, वो चलता है। और उसको साधारण मत समझिए। संसार में तो सब हो जाएगा, चलेगा, आत्मा में नहीं चलेगा। वो दुनिया आएगी, युग बदला नहीं है। वो परमेश्वर बोलता है वो समय आ रहा है और वहाँ हम सबको जाना होगा उसका सामना करने। इसलिए चलता है, यहाँ चलेगा। वहाँ जाने के बाद में तुम असलियत को खो दोगे तो नकली की क्या क्या बात होगी, कोई मतलब नहीं निकला। हाँ, तो इसमें मैं ये कह रहा था, इसीलिए परमेश्वर का भय उसका धन होगा। दैट इज द एलिजिबिलिटी ऑफ बीइंग द सर्वेंट ऑफ गॉड या द सन्स ऑफ गॉड। ये एलिजिबिलिटी होगा कि परमेश्वर का भय। अब अपने आप को देख लो कि मैं कोई भी छोटी छोटी बातों में ठट्टा उड़ाने वाली कोई इजीली मेरे मुंह से बात निकलती है, आप संसार में, परमेश्वर में नहीं, संसार में। छोटी बातों में आप बड़ी बड़ी बातों को ला करके संसार की बहुत बड़े ज्ञानी के समान अपने आप को दिखा जाते हैं, आप संसार में। परमेश्वर की बातें व्याख्या करने वाली बात नहीं, परमेश्वर की बातें रिश्तों में छिपाने वाली बातें हैं। परमेश्वर की बात, उसके साथ का संबंध पर्दा है, पर्दा, पर्दा है, पर्दा। परमेश्वर ने अपने और तुम्हारे बीच के पर्दे को फाड़ा, लेकिन तुमको मिलाने के बाद एक पर्दा रखा है। बोलता ये अंदरूनी कोठी है जहां मेरा और तेरा रिश्ता है। ये जगह को, जो पवित्र स्थान है, इसको पब्लिक नहीं किया उसने। और जो इसको पब्लिक करता है वो परमेश्वर की बातों को कभी समझ नहीं सकता। परमेश्वर की बात क्या इतनी साधारण थी कि जिस पर्दे को अपने और खुद के बीच के पर्दे को पुत्र के द्वारा तुमको जोड़ लिया, जिस पर्दे को छूने तक में मर जाने की बातें का भय वहां पर समाया हुआ रहता था और लोग मर जाया करते थे, रस्सी से खींचा करते थे, और उस चीज को जो तुमको सहज बनाकर, नॉर्मल बनाकर दिखाया, तो इस युग के दिन के कारण शांत है। वो रात आ जाएगी तो सबको उसका सामना करना पड़ेगा। तब वो पर्दा है, पर्दा फिर तुम्हारे और संसार के बीच में जो है वो फट जाएगा और परमेश्वर फिर उजागर कर देगा, जग जाहिर कर देगा, बोलेगा कि तब तुम्हारा अब मैं न्याय करूंगा। तो तुम्हारे अंदर के इंटेंशन में तुम क्या करते हो, उसमें शुद्ध इंटेंशन साफ, और तुम्हारा मकसद क्या, इसको जानकर चलो। अब यहां पर क्या बोलता है, अब मैंने बोला उस जगह में पुनरुत्थान और जीवन में ही उसने क्या, यीशु ने क्या बोला वहां पर, एक भविष्यवक्ता है। फिर यूहन्ना में चलते हैं हम, वहां पर क्या हुआ था, तो वहां पर क्या हुआ था, परमेश्वर के भय के बारे में मैं इसलिए बता रहा था क्योंकि अब यहां पर यीशु आया। यीशु ने यूहन्ना 11:4 में बोला
यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं। लेकिन वही यीशु 14 में बोल रहा है, मर गया। 14 में क्या बोल रहा है? यीशु ने तो उसकी मृत्यु के विषय में कहा था, परंतु वे समझे कि वे नींद में सो जाने के विषय में कहता है। तब यीशु ने उनसे साफ साफ कह दिया, लाजर मर गया है। लाजर क्या हो गया है? चौथे वचन, 10 वचन के पीछे यीशु जो परमेश्वर का पुत्र था वो एक चीज बोल रहा है, ये बीमारी मृत्यु की नहीं, लेकिन लाजर उसी मृत्यु के कारण मर गया। लेकिन उसके साथ में एक चीज को जोड़ा है, बोला है परमेश्वर की महिमा के लिए। अब मेरे साथ है कि इसको आप फिर से इसको संदर्भ को आप मन में रखिए। मृत्यु की नहीं लेकिन मर गया, लेकिन परमेश्वर की महिमा के लिए। जिंदगी में चीजें जो मृत्यु से संबंधित बातों का कोई बात आपके पास आए और ऐसा कोई व्यक्ति आए जिसके बोले जाने के बाद तुम्हारे अंदर में परमेश्वर का भय आने के बजाय परमेश्वर का ठट्टा और उस व्यक्ति को ठट्टा उड़ाने की बात आए, तो यकीन मानकर चलना कि वहां मृत्यु अवश्य से हो जाएगी। न केवल शरीर में बल्कि और भी बातों में। लेकिन इधर में क्योंकि यीशु है, यहां लोगों ने कुछ ठट्टा नहीं उड़ाया। यहां उनको कंफ्यूजन हो रहा है, ये तो हमको पता ही नहीं है। लेकिन तुमको तो पता है, हमको तो पता है। पुनरुत्थान और जीवन कौन है? आगे में देखिए, ये वहां पर लिखता है, बैतनिय्याह के कब्र में जाने से पहले यीशु ने 25 में लिखा, यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जिस जीवन की बात तुम करते, जिस पुनरुत्थान की बात तुम करते हो, वो मैं ही हूं। अभी वहां जो खड़ा है वो क्रूस पर टंगा हुआ नहीं। क्रूस पर टंगा हुआ यीशु का अर्थ और उसका जरूरत अलग है। यहां वो है जिसके पास जीवन है और जिसके पास पुनरुत्थान है। वो उसका बेस को रखकर शरीर में, फिर आत्मा में, इन द स्पिरिट, इन फ्लैश एंड इन स्पिरिट, स्पिरिट के काम को करने के लिए क्रूस पर चढ़ा। लेकिन शरीर के काम से संबंधित बात अगर नहीं भी चढ़ता, और यीशु प्रभु, एलीशा की हड्डी में कैसे कोई आदमी जिंदा हो सकता था अगर यीशु उस समय नहीं चढ़ा होता तो? या फिर एलीशा के उस लाठी को देख करके उस लड़का जो मर गया था उसके ऊपर में रखने पर वो लड़का जिंदा कैसे हो गया अगर यीशु क्रूस पर नहीं चढ़ा होता तो? वाई वी आर जस्ट कंफ्यूजिंग पीपल। हम खुद को क्यों कंफ्यूज कर लेते हैं? चंगाई क्या नामान का चंगाई क्या यीशु के क्रूस पर चढ़ाए जाने के कारण से हुआ क्या? अरे भैया, वो जो यहोवा परमेश्वर था ऑलरेडी आत्मा में बलिदान किया जा चुका था। ये शरीर का प्रकटीकरण है। जैसे अब ऐसा मानकर चलिए, एक सिंपल, इसको पूरा थियोलॉजी मत बनाइए, एक समझने के लिए, जितने तारों को आज हम देख रहे हैं, जितने भी तारे, सूरज को छोड़ के, सूरज और चांद को छोड़कर जितने भी तारों को देख रहे हैं, उन सबों ने अपना जो आज इस वक्त का जो लाइट जो चमक रहा है, आज से करीब कुछ करोड़ साल पहले एमिट किया था, जो आज हम तक पहुंचा है। हमको लग रहा है हमने आंख उठाया और हमने अभी का लाइट देखा। नहीं, हमने अभी का नहीं, जो ट्रांसमिशन ऑफ दैट लाइट दैट इज एमिटिंग फ्रॉम दैट स्टार और फ्रॉम दैट एंटिटी, वहां से जो आ रहा है, आज से कुछ लाख, कुछ हजार और कुछ करोड़ साल, कितना डिस्टेंस हमसे है, तब का हम देख रहे हैं। वैसा ही यीशु का बलिदान का प्रकटीकरण आज से 2000 साल पहले हुआ। यीशु का बलिदान पृथ्वी के आरंभ से हो चुका है, अर्थात पाप के से आरंभ से हो चुका, जो आदम के पाप के आरंभ से हो चुका है। आदम का पाप भी नहीं हुआ था तब हो चुका है। अब आप बोलो, आपका डॉक्ट्रिन गलत नहीं हो जाएगा? यीशु आया और हमारे पापों के लिए मारा गया। अरे भैया हाँ, लेकिन कौन सा वाला? दैट विच वॉज एमिटेड बाय लूसीफर। वहां से शुरू है इसका यज्ञ बलि होना, वहां शुरू हुआ है आत्मा में, और हमने 2000 साल पहले देखा।
इतनी सारी बातें हैं इसके अंदर, लेकिन हम किताबों के और वेदों के और बुकिश नॉलेज और प्रार्थना में हरि प्रभु ने ऐसा बोला वैसा बोला, ये सब चीजों को बोलकर अपने आप को उल्लू बना रहे। आपको क्या आदम के कारण बना आके? परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया नहीं लिखा है, परमेश्वर ने जगत से। जगत सिर्फ आप नहीं हो, सिर्फ ये पृथ्वी नहीं है। हम इतने कम नॉलेज को रख करके हम इतने बड़े बुद्धिमान बन जाते हैं। और वो आया हमारे पापों के लिए कोड़ी खाए प्रभु मेरे कारण तूने। अरे भैया, पर वो तो तू क्यों कारण बनता भैया, जबरदस्त का तू क्यों अपने आप को? परमेश्वर ने रास्ता दिया, वो बड़े प्रेम से कहता है सब चीज अपने ऊपर मत लो भाई। इट इज नॉट जस्ट यू, देयर इज अ लॉट मोर देन यू इन दिस वर्ल्ड, एंड दैट वर्ल्ड यू नो नॉट। तुमको पता ही नहीं। यदि मैं इन बातों को कहूं तो यीशु बोलता है कि तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तुमको समझ में नहीं आएगा। ये बातें हैं। तो हम अपने आप इतना महत्वपूर्ण बना देते हैं, मेरे कारण गुड फ्राइडे में, मेरे कारण, हमारे पापों के कारण उसको कोड़े खाए। अरे भैया, परमेश्वर तुम्हारा दोस्त है। परमेश्वर तुमको अपना पुत्र बनाना चाहता है? उसका प्रेम केवल ऐसे बोलने करने वाला प्रेम नहीं। इट इज वास्ट एंड फार मोर देन व्हाट यू कैन एवर थिंक ऑफ। कुछ हमारे सोच से परे है। वो बोलता है उसका प्रेम हम सोच भी नहीं सकते। आज हमारे पास उसका कोई प्रमाण नहीं जिसके आधार पर हम ये कहें। और जिस प्रेम को हम परमेश्वर का समझ कर बैठे हैं, वो प्रेम तो कुछ भी नहीं है। इसको हम ऐसा समझ कर बैठे हैं, ये परमेश्वर के लिए एक प्रकार से हम गाली देने के जैसा है। अगर हम अभी मान लो एक बात के लिए, किसी ने मतलब एक कहावत है, किसी की जान गई और हमारी अदा ठहरी। कैसा? पिक्चरों में देखो, एक पिस्तौल लेके आएगा, ऐसा करता था, ये फूंक करके फूंक उड़ाने को अदा ठहरती है। किसी की जान गई, ये उस टाइप का डिफरेंस है। हम जिस यीशु को क्रूस पर मरते हुए देखकर यो 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 कर रहे हैं, यीशु को पहले ही मालूम वो चीज। वो सिर्फ आपके सामने नजर आ रहा है, आपके सामने में वो उस चीज को जीता हुआ नजर आ रहा है। ही इज एटर्नल। एटर्निटी की बातों को टाइम पीरियड में बांधने को गाली कहते हैं। एटर्नल गॉड को किसी मीनिंग के अंदर में बांधने को गाली कहते हैं। एटर्नल गॉड को किसी मूर्ति के अंदर में बांधने को गाली कहते हैं। समय में मत बांधना, उसकी प्रेम को मत समय किसी लिमिट में मत देखना, और उसके रियलिटी को, उसके फिजियोलॉजी को, उसकी चीज़ों को, उसकी आत्मा को, उसकी आत्मा की बातों को, ये आत्मा, ये शरीर, ऐसा आंख, तो पता भी नहीं है कि वो इटर्निटी की बातें कैसी होंगी। इसी को गाली कहते। सिर्फ मूर्ति को पूजा करना नहीं होता। वो एक गाली इसीलिए है, इसलिए नहीं कि वो जो सामने मूर्ति है वो गाली है। ना 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 ना, ऐसा ये गलतफहमी मत पालिएगा। वो परमेश्वर वो भी है, ये भी है, ये भी कुछ है। इसीलिए अगर आप किसी एक मूर्ति को बोलकर ये तो गाली है, ये हमको नहीं करना, परमेश्वर ने ऐसा नहीं बोला है। वो तो है, नहीं करना क्यों है? इसलिए नहीं कि उसके अंदर में ऐसा एक रूप है, इसके अंदर ऐसा वाला रूप है। परमेश्वर को किसी लिमिट में बांधना गाली है। तो परमेश्वर के प्रेम को हम मसीह लोग बांध देते हैं सिर्फ क्रूस तक। क्रूस का मतलब हुआ युगों युगों पहले जो बलि हुआ मेमना। देखो, ये जगत के आरंभ से बलि किया हुआ मेमना आ रहा है। आत्मा की दुनिया इज मोर रियल देन व्हाट वी आर इनटू। आत्मा की दुनिया उससे बहुत रियल है जो आज जो हम देख रहे, समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। इसीलिए ना समझी के कारण ईसाइयों में, मुसलमानों में, हिंदुओं में, सिखों में, इसमें उसमें डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन और डिफरेंसेस ऑफ थियोलॉजी सब होता है। ये हमारा डॉक्ट्रिन, ये जो बाइबल है थियोलॉजी का नहीं है,
इसमें से थियोलॉजी निकालकर आप जाकर बुरी तरह से फंसोगे, बिकॉज यू विल ट्राई टू लिमिट द वर्क ऑफ गॉड अकॉर्डिंग टू योर मडी ब्रेन। हम अपने इसीलिए बहुतायत, मैं इसीलिए आया कि तुम्हें जीवन दूं, बहुतायत का जीवन दूं, ऐसा लिखा है। जीवन तो नहीं लिखा। कौन सा जीवन दूं? वो जीवन जिसके बारे में तुम्हारे अंदर कल्पना भी नहीं, ऐसा परमेश्वर बोलता हमसे। आपको क्या लगता? मुझे पूरी समझ है। अगर मैं कहूं मैं सब, तो हम मूर्ख हैं। मैं बाइबल जान, मैं मूर्ख हूं अगर ऐसा कहूं तो। हम ऐसा नहीं कह सकते। इसीलिए परमेश्वर का भय धन होता है, क्योंकि हम, इसीलिए पौलुस क्या कहता है, हमसे ज्यादा पौलुस को तो पता था ना, तो क्या कहता है, आज मैं अधूरा जानता हूं, मेरी भविष्यवाणी अधूरी है, मेरी बातें अधूरी है, लेकिन जब सर्व सिद्ध, सर्व सिद्ध बाबा श्री 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 बी 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 ए नॉट 7, कुछ नंबर, कुछ ये वो, हम बड़े बड़े पौधे वाले क्रिश्चियंस में ऐसा, हम ये जानते हैं इसलिए हम लाठी लेकर, और हमारा अंगूठा का सील चिन्ह, कुछ भी नहीं है। चाहे किसी भी धर्म के हो, किसी भी धर्म के, वो परमेश्वर की निगाह में कुछ भी नहीं। तो हम कैसे कह दें कि हम सब कुछ जानते हैं? क्यों हमें माफ कर देना चाहिए? या क्यों हमें आप किसी उन बातों के लिए जहां पर हमको डर लगता नहीं डरना चाहिए? जब मृत्यु जैसी अंधकार की बातों से परमेश्वर लाजर को बाहर निकालता क्रूस पर चढ़ने से पहले, और कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, आई एम, नो वन एल्स। जब वो कहता है, तो जब मृत्यु से सब चीज निकाल सकता है, तो क्या दूसरी चीजों में आपकी जिंदगी की बातें बदल नहीं सकता? वैसा वाला राई के थाने का विश्वास कहां गया? वैसा वाला विश्वास, ये परमेश्वर हमारे साथ है। परमेश्वर यहोवा महान ठहरा, ऐसे लिखा है यशायाह में। वो वाला विश्वास जो आपकी समझ इस तरीके से खुली है कि ये तो कुछ और ही है भैया। जो करोड़ों करोड़ों साल पहले की बात को आज हम देख रहे हैं, ही हैज अलाउड अस। अब एक बात मैं आपको बताता हूं। अभी परमेश्वर ने, लोग बोलते हैं ना 6000 साल पहले बाइबल का था, 6000 साल पहले, उस डॉक्ट्रिन को एकदम फिक्स करने की कोशिश करते हैं। उनको और बाकी लोगों और हमको और आपको सबको पूछता हूँ, आज जब हमको ये पता है कि करोड़ों साल पहले का स्टार का लाइट आज हम देख रहे हैं, तो पृथ्वी का आदम जब पहले देखा होगा, तो उसके कितने साल पहले का लाइट को देखा होगा? कितने साल पहले का लाइट को देखा होगा? अभी आदम को, ये मेरा प्रश्न है, आदम को जो पहला तारे, अरे बाप रे, परमेश्वर ने चौथे दिन तारों को बनाया, वाह 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 वाह, और आदम ने तारों को देखा, ये तारे 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 तारे, चंदा मामा दूर के ए तारे, वो तारे। भैया करोड़ों साल क्या नहीं हुए होंगे कि आदम ने पहले को, वो भी करोड़ों साल पहले वाले तारे को जब परमेश्वर बोलते हो, इसका मतलब है कि हमको उसके बारे में पता ही नहीं है। ये कैथोलिक लोग और जो बाइबल के थियोलॉजिस्ट लोग 6000 साल के अंदर में सबको, अरे क्यों किसमें ऐसा लिखा, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन, वही। आपको पता है आदम कितने साल जिया? अगर उसको करोड़ों साल का अगर देखा होगा, यहां लिखा 900 साल कुछ लिखा हुआ है, वो तो उसके पाप में गिरने के बाद मृत्यु की बात, मृत्यु मर गया तब से। आदम भी करोड़ों साल जी चुका है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा में था, आत्मिक प्राणी था, जहां समय उस पर रूल नहीं करता। जब आदम बन गया, वो भी आत्मिक आत्मा में प्राणी था, वो समय उसके ऊपर में नहीं था, क्योंकि परमेश्वर की इमेज में था। परमेश्वर समय को बदल, मेरे साथ आज अभी निकालिए दूसरा नहीं, यशायाह 38
यशाया 38 का 7। यहाँ पर हम यशाया 38 का 7 मैं चाहूँगा कि आप पहले से थोड़ा सा 1 मिनट के अंदर में पढ़ें। यशाया 38 फर्स्ट से 7 तक पढ़ें अपने आप। जल्दी तो कोई पढ़ नहीं सकता, सिर्फ पानी पानी के लिए पीने के लिए मैंने ऐसा कह दिया था। अब मैं पढ़ देता हूँ। वहाँ क्या लिखा था? वहाँ पर हमने पढ़ा ये बीमारी मृत्यु की नहीं परमेश्वर की महिमा की है। ठीक है, यहाँ हम देखते हैं राजा हिजकिय्याह की बीमारी और चंगाई। यहाँ पर लिखा है पहला इसमें आखिरी में यशायाह जाता है उसके पास, है ना, और यहोवा यूं कहता है, उसका एक प्रोफेसी करता है, क्योंकि तू ना बचेगा मरी जाएगा। तो जो लोग ने कहा हमसे मरने के बारे में तुम लोग क्या अधिकार रखते हो क्या? परमेश्वर अधिकारी है भैया, मत भूलना। यू कैनॉट लिमिट गॉड इनटू योर ओन मड्डी ब्रेन। तुम उसके अंदर लिमिट नहीं कर सकते। तो इस जगह में क्या है? यहोवा यूं कहता है अपने घराने के विषय में जो आज्ञा देनी है वो दे दे। मतलब तेरे को इसका मतलब क्या मालूम है? मरने से पहले हमको अपने परिवार के लिए कुछ कुछ आज्ञा दे के जाना चाहिए। यहोवा ने कहा, परमेश्वर ने, ये परमेश्वर का आज्ञा हो गया इस जगह में। ठीक है, क्योंकि तू ना बचेगा मरी जाएगा। वो बीमार था। ठीक है, हिजकिय्याह बीमार था। तब हिजकिय्याह ने दीवार की ओर मुंह फेर कर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, हे यहोवा, मैं विनती करता हूँ, स्मरण कर कि मैं सच्चाई और खरे मन से अपने को तेरे सन्मुख जानकर चलता आया हूँ और तेरी दृष्टि में उचित था वही करता आया हूँ। और हिजकिय्याह बिलक बिलक कर रोने लगा। कैसे रोने लगा? जब उसको सुनने को मिला कि तू ना बचेगा, अपने परिवार को आके परमेश्वर ने कहा तो मर जाएगा। Who can change the destiny that has been destined by God? Who? Not others, only God. ठीक है, यशायाह परमेश्वर का भविष्यवक्ता था। मृत्यु से संबंधित बातें इतना आसान नहीं होता, क्योंकि उसका मालिक ना हम होते हैं ना कोई होता है, लेकिन परमेश्वर होता है। अगर वो स्वाभाविक रीति से आती है तो सुसाइड करने के लिए आती है तो भी जब परमेश्वर चाहे तभी मरते, या फिर वहाँ परमेश्वर शैतान के हाथ में फंसकर मरते, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पर बोलता है तू ना बचेगा। राजा है ये हिजकिय्याह, साधारण कोई आदमी नहीं है। ही वॉज अ किंग। और बिलक बिलक कर रोने लगा। तुम क्या कहते हो? ठट्टों में उड़ाते हो परमेश्वर लोगों को या परमेश्वर की बातों को? ठट्टों में जब हम नजरअंदाज है ये सब, इन द नेम ऑफ जीसस आई कट इट ऑफ, ऑल सच काइंड ऑफ थिंग्स। भिलाई करके एक जगह है, वहाँ पर एक पास्टर था सप्रू करके। उसका एक बेटा था और उसकी बहू और बाकी 3-4 बेटे हैं उनके ना। बेटे का, वो पास्टर का नाम मैं भूल गया, जो भी था। तो वो जो जगह में परमेश्वर ने दोपहर के दिन बोला आज से 1 हफ्ते के बाद, हाँ 1 हफ्ते के बाद दीपी पता नहीं दीपी कौन है, सुभाष ब्रदर को पता है, लेकिन तो वहाँ पर ऐसा बोला कि दीपू, अच्छा। तो वहाँ पर जब मैं वहाँ पर था तो मैंने बोला कि आज से 7 दिन के बाद इस जगह में मृत्यु की आत्मा की छाया इस चर्च के पास्टर के ऊपर हावी होने वाली है। हमको प्रार्थना करना है और उनको यहाँ हम उपवास प्रार्थना करेंगे, छुड़ाएंगे। वो उसका जो पास्टर था उस पिला वाला, है ना, तो चिल्ला मैं रिजेक्ट करता हूँ, आई रिजेक्ट सच काइंड ऑफ थिंग्स, इट इज़ नॉट फ्रॉम गॉड। परमेश्वर सब नहीं बोलता, बोल दिया। उसके बाद एक नरेंद्र पास्टर करके आया, उसको लेके मेरे स्कूल में आ गया और आकर के बोला कि देखा आपने बोला था ना कि इस चर्च के कलीसिया के ऊपर में ऐसा होगा वैसा होगा, देखा परमेश्वर ने अपने दास नरेंद्र पास्टर को भेज दिया, उसको लेकर के आया। बोला बहुत अच्छी बात है। 3 दिन का मीटिंग था, 5 दिन हुआ था। 5वें दिन में ठहरा ही हुआ था, शाम का समय था।
तो अचानक वो जो सारे लोग थे, आराधना चल रहा था, वो उल्टी सीधी गलत, मतलब परमेश्वर दास नहीं था वो, लेकिन इनको परमेश्वर दास दिख रहा था, वो झूठा विश्वता था। तो वो कुछ तो देवी वी के बारे में सब बता ये कर रहा था, तुम्हारे अंदर ये देवी, उसका अंदर होती है ऐसा। तो पीछे सप्रू पास्टर बैठा हुआ था, बहुत प्रभु के दास है, मैं उनको इज्जत देता हूँ। तो अचानक उनका मुख खींच गया, किसी को पता नहीं। मैंने उसको इशारा किया, मेरे बाजू में एक मिस्टर राम करके उनका बेटा था, उनका नाम भूल गया, रणो, उनका बेटा खड़ा, मतलब बोलो उसको कि वो अपने बाप को देखे, है ना। फिर उन लोग सब पीछे मुड़े तो उसका अटैक आ चुका था, ऐसा पैरालिटिक अटैक टाइप का, चर्च के बीच में, नरेंद्र पास्टर स्टेज में, और अटैक आ गया। और सब मिलके वो मेरे को ऐसा घबरा कर से देखा, मैं बोला ले जाओ उसको, ऐसा करके उसको कैसे भी मारुति, एक पुराना वाला मारुति उसके अंदर डालकर, उसका एक निर्मल करके उसका एक बेटा, उसने उसको डाला, आधा पैर अंदर से पकड़ के फास्ट लेके गया। और नरेंद्र पास्टर गोल, मीटिंग का बंद, 500 लोग आए हुए थे, सब बाहर खड़े हुए हैं, मैं और एक मेशराम करके एक थे, वो दोनों प्रार्थना में बैठे थे। फिर परमेश्वर आत्मा ने कहा आधा घंटे के बाद उसे मतलब निकाल लिया गया। परमेश्वर की बातों को कुछ ना जान, सारे लोगों के बीच में हुआ। ये मतलब ये हंसी वाली बात नहीं है, कितनी भयानक बात है कि तुम परमेश्वर की बातों को पहचानते नहीं, लेकिन पास्टर बन के घूमते हो। किसी फॉल्स आदमी को सच्चा बनाकर तुम 3 दिन की मीटिंग को 5 दिन करवा के घूम रहे हो। तब ये जो सुभाष ब्रदर थे, वो एक मॉर्निंग मीटिंग में, अभी जो अपन लिख के बता रहे हैं, मॉर्निंग मीटिंग में मेरे को बताया ये क्या नौटंकी चल रहा है इन लोग का यहाँ पर, ऐसा करके। तो 2 आदमी लोग उन लोग बुलाए थे, उसको दुष्ट आत्मा निकाल कर नाच रहा था वो सीधे उसी समय में एक मीटिंग में होते सुबह मेरे साथ में। तो कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर की बातें अलग हैं, वो जो बोलता है वो होता है, होके रहेगा, और उसको कोई काट नहीं सकता। बचाया ना, प्रार्थना करो कि बचाया जाए। यहाँ पर क्या बोलता है देखिए, राजा को बोलते, यहाँ एक बहुत बड़ी बात खुलने वाली है, याद रखिएगा, बहुत बड़ी बात खुलने वाली है। यहाँ पर बोलता है वो दीवार की ओर मुंह फेर के बिलक बिलक कर रोने लगा, और जाकर हिजकिय्याह, तब परमेश्वर ने यशायाह के पास पहुंचा, परमेश्वर के वचन पहुंचा, अर्थात यीशु जो वचन था वो पहुंचा, वचन पहुंचा, और उससे कहा जा हिजकिय्याह से कह दे कि तेरे मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है। सुलेमान का परमेश्वर नहीं बोला, मूल पुरुष दाऊद का परमेश्वर यूं कहता है कि तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। बोल दिया। परमेश्वर की बातों को देखिए, जब वो बोलता है 15 वर्ष बढ़ा दूंगा, तो थोड़ी देर पहले बोला तो मर जाएगा। क्या परमेश्वर ने वहां पर मौत को लाने के लिए ये सब चीज किया? उसका जिंदगी में वो बहुत अच्छा राजा था। आपके अच्छे और बुरे के कारण मौत नहीं आती है, याद रखिएगा। पाप की मजदूरी मृत्यु अलग बात है, लेकिन यदि परमेश्वर ने आपको मौका दिया है तो वहां पर वो चीजें बदलती हैं। लेकिन अब यहीं पर एक बड़ी बात खुलने वाली है। देखिए, यह सबके साथ होता है, ऐसा हमको पता नहीं चलता, ठीक है। यहां देखिए क्या बोलता है, परमेश्वर ने ऐसे ही बोल दिया। क्या बोल दिया? सुन, तेरी आयु 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। ठीक है, 15 वर्ष और बढ़ा दूंगा। राजा इजराइल का 15 वर्ष उसको मिला। थोड़ा सा पलटिए पेपर को, या फिर 7वें से 8वें वचन में चले जाइए। यहोवा अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, यशायाह बोलता है। परमेश्वर अपने इस कहे हुए वचन को पूरा करेगा, लेकिन कैसे? और यहोवा की ओर से इस बात का तेरे लिए चिन्ह होगा कि धूप की छाया जो आहाज की धूप घड़ी में ढल गई है, मैं 10 अंश पीछे की ओर लौटा दूंगा। घड़ी धूप का 10 अंश आगे बढ़ गया है। यहां था 10 अंश आगे बढ़ गया है, ठीक है, सिर्फ 10 अंश आगे बढ़ा है। अब मैं इसको याद रखिएगा, ये है, यहां था
यहां आ चुका है ना, अभी यहां चल रहा है। परमेश्वर बोलता मैं इसको वापस यहां लेके आऊंगा 10 अंश, 10 डिग्री मान लीजिए, सिर्फ 10 डिग्री। कभी कभी मुंबई में या आजकल फ्लाईओवर सब जब बन गया है, एक रास्ता एक जगह से एक ही चौक से निकलता है। अभी अगर मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ में हो तो वहाँ एक रास्ता जाता कोलकाता की तरफ, एक रास्ता जाता मुंबई की तरफ। आपको बोल दिया गया आपको मुंबई जाना है और आप सुपेला के एक चौखट से मतलब फाटक से आते हो, आपको बोल दिया आप राइट मुड़ जाओ, मुंबई पहुँच जाओगे। आप गलत पहुँचोगे। अगर आप किसी से नहीं पूछे तो आप सीधा कलकत्ता पहुँच जाओगे। अब वहाँ से आ रहे हैं उसको बोल लेफ्ट मुड़ जाओ तो आओ कलकत्ता ही पहुंचेगा, मुंबई नहीं पहुंचेगा। मतलब एक ही जगह था चौक, लेकिन डिस्टेंस 2000 किलोमीटर का हो जाएगा। ठीक है, यहां से कलकत्ता 2000 किलोमीटर, वहां से मुंबई 800 किलोमीटर 900 किलोमीटर, तो इतना डिस्टेंस। यहां वही चीज को बताया जा रहा है कि दिन के 10 अंश जो धूप घड़ी में बढ़ रहा है, धूप का जो मतलब पृथ्वी का जो बढ़ना है उसको वापस से रोटेट करके वापस लाया जा रहा है। धूप को नहीं, धूप में बढ़ना अर्थात धूप का डूबना, वापस दिखना। तो क्या करना, धूप तो अपनी जगह में, सन तो अपनी जगह में, सूर्य तो पृथ्वी यहां से यहां आ चुकी है। अब वापस 10 अंश भी दिखाता, 15 साल का अंतर हो गया। क्या परमेश्वर ने समय को नहीं बदल दिया उसके लिए? और ये ऐतिहासिक रीति से प्रूव्ड है कि इतिहास में 5 बार की 4 बार जो टाइम है उसने अपनी गति को चेंज किया है। गिदोन के समय भी हुआ, मूसा के समय भी हुआ, यहोशू के समय भी हुआ, और भी हुआ, और बहुत सारे समय में, और कहां कहां हुआ होगा तो यहां नहीं लिखा है, हुआ होगा। कहने का मतलब समय के बाहर वाला ही समय को बदल सकता है। 10 अंश का बदलना मतलब आपको जब आप तो बिलबिला कर रो कर मेरे को, मैं तो बहुत अच्छा, मैं 15 साल और जीना चाहता हूं। भैया इसके लिए काम क्या करना पड़ेगा मालूम है? पृथ्वी की चाल को रोकना होगा। कौन है, कितने, किसके पास है? ये पहाड़ को लेकर के भग जाने से नहीं चलता, एक जगह से समुद्र पार करने का। समझ आ रहा है? पृथ्वी की चाल को रोकना है और बदलना है और धूप घड़ी में चेंज लाना है। ऐसे परमेश्वर सामने नहीं डरोगे तो किसके सामने डरोगे? ऐसे परमेश्वर को नहीं मानोगे तो किसको मानोगे भाई? जो समय को बदलता है। आपका समय में कुछ बुरा हो रहा है, परमेश्वर से बोलिए, इतने विश्वास के साथ समय को बदलेगा। चीजें बदलती हैं हमारी खातिर, उस राजा की खातिर, एक देश की खातिर। परमेश्वर ने दिखाया एक गिदोन के लिए, उसकी खातिर, यहोशू की खातिर, मूसा इज़राइल की खातिर, उनके लोगों की खातिर, उस राजा की खातिर। हमारा परमेश्वर हमारे लिए पृथ्वी को रोक सकता है। कई बार हम बोलते हैं ना, अरे बोला यीशु तो आया ही नहीं, आए। अरे भैया, बहुत कारण से पृथ्वी की चाल बदल रही होगी, आपको क्या पता? यहां पर कौन सा परमेश्वर है? जिसने पृथ्वी की चाल को रोका और वापस उसकी जो दिशा है उसको वापस उसके धुरी में वापस लेके आया। 10 अंश का धूप का बदलना, 15 साल उसको मिल गया। वो 15 साल फिर से जिया, आगे का नहीं जिया। ये याद रखिए, परमेश्वर ने हिजकिया को आगे नहीं बढ़ाया। हिजकिया का अंत हो चुका था, वापस वहां पर लेके आया। फिर से जी ले, आगे जीने नहीं कहा, फिर से जी ले। समझ रहा है? फिर से जियाया। ये कैसे? उसको वापस, मतलब 10 अंश का बढ़ना, 15 साल का फर्क उसकी जिंदगी में वापस कैसे मिला? एक नया अपॉर्चुनिटी मिला, टू लिव अगेन, टू वॉक अगेन, टू डू अगेन। हमारी डेस्टिनी नहीं बदलती। 15 साल के बाद यही हिचकिया मरा, डेस्टिनी नहीं बदल रही है।
वो तो वो होगा, लेकिन आपको समय मिल रहा है। आपके दिए हुए समय को, अब मान लीजिए हम आशीष कब मानते हैं? जो पैसा हमारे हाथ में होता है वो कभी कभी इतने कमजोर होता है कि 1 करोड़ रुपया आपके हाथ में है, आपको लगेगा 1 रुपये के बराबर है, तो ऐसे ही खत्म हो रहा है। 1 करोड़ रुपया, कभी कभी आपके हाथ में 100 रुपया है और आप 1 करोड़ का काम कर लेते हैं। यह है आशीष। आशीष का मतलब होता है लाइफ इन टाइम, मतलब तुम्हारे समय में जीवन हो, और उसके लिए परमेश्वर चाहिए। इसलिए धर्म वाला परमेश्वर नहीं चाहिए, ओ इन द नेम ऑफ जीसस वाला ऑयल वो वाला नहीं चाहिए। आपको बहुतायत का ज्ञान, बहुतायत की बुद्धि और बहुतायत का उद्धार का रिश्ता चाहिए। हिजकिय्याह उसी यीशु से, उसी यहोवा परमेश्वर से, उसी वचन परमेश्वर से बिलबिलाकर रोया और उसको समय मिला, वह समय जो वो गंवा चुका था। बोलते हैं ना, समय कभी पीछे नहीं जाता, लेकिन तुम परमेश्वर प्रेरित। तब यीशु ने क्या बोला था? तुम इस पहाड़ से कह दोगे वो जाके समुद्र में जा लग, वो जाके लगेगा। इसका मतलब क्या मालूम है? इसका मतलब है ये समुद्र से निकली हुआ पहाड़ वापस चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा तुम्हारे कहने से। इसलिए तुम पावरफुल नहीं हो गए। When you are connected to your Lord in that sense where you understand the fear is 100% in you of the Lord. परमेश्वर का भय तुम्हारे अंदर 100% में आ गया है। अब तुम कहोगे क्या? कुछ भी कहोगे। You will not mock. तुम ठट्टा नहीं उड़ाओगे, तुम किसी को नीचे न्याय नहीं करोगे, तुम किसी का जजमेंट नहीं करोगे, तुम कुछ भी नहीं बकोगे, तुम फालतू की बातें नहीं करोगे, क्योंकि अब तुम्हारे अंदर परमेश्वर का असली भय काम करेगा। और यदि वो नहीं, तो फिर याद रखिए, बहुतायत का उद्धार, बहुतायत की बुद्धि और बहुतायत की बातें नहीं है। नहीं है। कहना तो मुझे बहुत कुछ है, लेकिन इसलिए यहाँ पर, क्योंकि अगला टॉपिक में जैसे ही कूदूंगा 1 घंटा और लग जाएगा, तो मैं उसमें नहीं कूदने वाला। यहाँ मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि आपके अंदर में परमेश्वर का असली भय है कि नकली भय है। अपने आप को बुद्धिमान बनाए। मैं आज यहाँ हूँ, आज से 100 साल के बाद मैं नहीं हूँ, 50 साल के बाद मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये शब्द जो आप सुन रहे हो आपके साथ साथ रहेगा। ये आपको याद दिलाएगा, ये आपको बताएगा कि ऐसी ऐसी बातें आपसे कही गई हैं। परमेश्वर आपसे बात करता है, इसलिए नहीं कि मैं परमेश्वर, ना, परमेश्वर का वचन आपसे बात करता है। क्या आपके अंदर ठट्टे की, नज़रअंदाज करने की, फालतू की छोटी छोटी बातों में बातों को बदलने की, झूठ बोलने की, या अपनी बातों पे मुकर कर अपने आप को बुद्धू बनाकर दूसरों के ऊपर में इल्ज़ाम लगाकर बैठने की, या फिर ऐसा जजमेंट जो है ही नहीं, फालतू करके अपने आप को बहुत सिद्ध साबित करने की, ऐसी बातें हैं? अगर ये बातें हैं तो याद रखिए, पृथ्वी की धुरी को चेंज करने वाला परमेश्वर आपका परमेश्वर है। समझ लीजिए, क्योंकि पहाड़ उड़ाकर ले जाने वाला परमेश्वर नहीं है। ये पहाड़ को कहता है हमारा परमेश्वर, और दूसरों में अंतर क्या है? उनको उठाकर ले जाना पड़ेगा। वो कहता है अरे पहाड़ जा, तो वहां चला जाएगा। अगर ये रिश्ता है, वहाँ आपको अपने बल को दिखाने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपका बल आपका परमेश्वर के साथ का संबंध है और उसका भय है। परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे।